सलीम साहब, आपको क्या लगता है, आकिब जावेद की जानिब से तो कहा जा रहा है कि जो टीम बनाई गई है, जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, उसकी परफॉर्मेंस देखे बगैर उस पर क्रिटिसाइज करना गलत होगा, तो जो अफवाहें थी वो तो दम तोड़ गई। देखें, पहली बात ये कि फहीम अशरफ की कौन सी खिदमात है, उन्होंने ऐसे कौन से पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं कि वो बिल्कुल, एक तो यूसुफ साहब से मेरा सवाल है कि ये जरा पूछ लेगा आकिब साहब अगर मेरे घूम रहे हो, और दूसरी बात ये है कि चेंजेस के हवाले से जो उनको कहा गया था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने, वो ये नहीं कहा कि तुम चेंज करो, उनको कहा था कि अगर आपको लग रहा है कोई गलती हुई है तो 11 तक उसको दुरुस्त कर सकते हैं आप 11 फरवरी तक, और मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। जाहिर है जिनको किसी ने फोर्स नहीं किया था तो वो टीम चेंज नहीं कर रहे, जैसे बताया, तो वो अपने फैसले पर कायम है, पहले ठीक है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, ये कोई फ्रेंचाइज की टीम नहीं है। यहाँ पर इनको अपनी ईगो को तरजीह नहीं देनी चाहिए और तरजीह देनी चाहिए थी सिलेक्शन में जो गलतियां उनको दुरुस्त करने पर, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं, जैसे यूसुफ साहब ने बताया, उन्होंने जो बातें की कि भाई एक स्पिनर है तो ऐसा है, और दूसरा हमारे पास एक रेगुलर ओपनर है फकत, बाकी तो सब हम शिफ्ट करेंगे, और हमारे पास शुरू में कोई ऐसे हिटर्स भी मौजूद नहीं है, और जिस तरह से कुछ प्लेयर्स आए हैं जिनके ऊपर तनकीद हो रही है, वो सब भी है, तो ये सारी चीजें नजर आ रही है। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान टीम हार गई और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, फिर अगर हम तनकीद करेंगे तो क्या होगा उसका फायदा? उस वक्त टीम चेंज नहीं हो सकेगी। आकिब साहब को यहाँ $12,000 मिल रहे हैं या फिर भी ज्यादा, तो उनको $4-5 में दूसरी जॉब मिल जाएगी, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का होगा। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि अना को पसे पुष्ट रखते हुए जो गलतियां की हैं उनको दुरुस्त करें, या फिर अगर उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है जो वो बता नहीं सकते किसी को, तो फिर हम उनकी मजबूरी समझते हुए चुप हो जाते हैं। तो सलीम साहब, वैसे आप क्या चाहते थे कि क्या चेंजेस होनी चाहिए टीम में आपके नज़दीक? भाई साहब, मैं इस तरह मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये चाहता था, ना मेरे चाहने से कोई फर्क पड़ेगा। नहीं, आप जो मुनासिब समझते हैं कि टीम इस तरह से मजबूत होगी, या कौन सा शोबा? देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम लोग यही बातें कर रहे थे ना कि देखिए कि स्पिनर एक है, आपने खुद पहली दफा निशानदेही की थी कि इंडियन टीम में 4 स्पिनर है, स्पिनर एक ऐड हो सकता था। 4 हमारा पेस अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पिचेस यहाँ पर ऐसी हैं? फिर हम ओपनर्स की बात कर रहे थे, तो एक ओपनर हमारे पास है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि जी इमामुल हक को इसलिए नहीं लिया कि उनका कोई डिसिप्लिनरी इशूज है। क्या डिसिप्लिनरी इशूज है? अगर हकीकत है तो वो भी बोर्ड को बताने चाहिए। पहले उनको कहा जाता था कि मीडिया को खबरें लीक करते हैं, क्या यही वजह है? और कहा गया था कि कोच ने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात लिखी, क्या यही वजह है? अगर ये है तो इस बात को भी बहुत अरसा हो गया, अब इसको क्लियर करना चाहिए। उसके बाद शायद वो खेले भी है, खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो ये इस तरह। और फहीम या खुशदिल जिस तरह बांग्लादेश लीग की परफॉर्मेंस में आए, वो भी ऐसी है ना, तो उनके बदले कोई ऐसे प्लेयर जो खेलते हुए चले आ रहे थे। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे कि अब जैसे हमने देखा कि टीम में चेंजेस होनी चाहिए, जब टीम सामने आई तो हमने देखा कि सरप्राइजिंग था ये कॉम्बिनेशन, लेकिन खैर अब उसके बाद आज न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही है, और फिर अब जो आकिब जावेद का बयान सामने आया है, आप इन तमाम खबरों पर क्या राय देंगे? देखें, न्यूजीलैंड की टीम आज रात गए पहुंच गई, और पहली टीम है न्यूजीलैंड की जो चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज़ के लिए पाकिस्तान पहुंची है। न्यूजीलैंड की टीम के एक प्लेयर जो है लोकी फर्गुसन है, वो इससे पहले ILT जो लीग हो रही है UAE में वो खेल रहे हैं, उसकी जगह पे जैकब डफी को उन्होंने शामिल किया जो फास्ट बॉलर हैं, और श्रीलंका के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ के उन्होंने बेस्ट बॉलिंग की थी, मैन ऑफ द सीरीज़ हुए थे, और मुतबादल के तौर पर वो लिए गए हैं। तो गोया के डेरे डाल दिए हैं न्यूजीलैंड ने, और कज़ाफ़ी स्टेडियम जहाँ पर कल हैंड ओवर कर दिया जाएगा इंतज़ामिया का, और दोनों टीमें पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की कल पहली प्रैक्टिस करेंगी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। सही, ठीक है। अब यूसुफ, आप इसमें थोड़ा सा इजाफा करूँ, आप आकिब जावेद की बाकी गुफ्तगू के हवाले से भी आपको बताऊंगा उन्होंने उनसे क्या बातें आज हुई हैं। उनसे पहले सवाल हुआ कि उस्मान खान को क्यों लिया। उनका कहना था कि उस्मान खान गो के T20 वनडे क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन इस वक्त क्योंकि एक हसीबुल्ला हमारे पास थी, इससे पहले हम उनको तैयार किया था, वो अब अनफिट है, उनके पास हैप का भी टाइम है कि वो दोबारा मुकम्मल फिट होने के उनको टाइम लगेगा, तो इसलिए हमारी बेहतर चॉइस थी कि उस्मान खान के साथ जाया जाए, कि उस्मान खान मुश्किल वक्त में लंबी हिटिंग भी कर सकते हैं, और रिजवान खुदा न खास्ता किसी वक्त इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनकी जगह पर जो कंकशन का फार्मूला उसके तहत एक विकेट कीपर उसको लाया जा सकता है, तो इसलिए हमने उस्मान खान को बेहतर समझा कि